माशाल्लाह नाज़रीन, हिमालयंस स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, वन मोर विजिट टू ढालवाली गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल इंशाल्लाह देखते रहिएगा जी। जब हम दाखिल हुए तो मैडम के साथ ऑफिस में हमने पहले की मीटिंग और उसके बाद टास्क इज स्टार्टेड बाय आवर स्टूडेंट्स। रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। So students, I introduce myself first. My name is Fajr Sawat Ali and I am student of Inter Part 1 at Himalayas Group of Colleges. So I am here to present my presentation on the topic of 5 key habits to success. जो लोग अपने दिल से माजी की याद और मुस्तकबिल के खौफ को निकाल देते हैं, ऐसे लोग अपने हाल को निखार लेते हैं। एक ऐसा शख्स भी था जिसने अपने तलीमी करियर में कुछ खास कारनामे सरअंजाम नहीं दिए, लेकिन उसमें वो माजी का खौफ और मुस्तकबिल का डर नहीं था, बस उसे एक तड़प थी और एक जुनून था। और जिस दिन उस तड़प ने, उस जुनून ने अंगड़ाई ली, वो शख्स शख्सियत बन जाता है और वो सर्वे से कुसार बन जाता है और कंकर से पहाड़ बन जाता है और दुनिया उस शख्स को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम से जानती है। याद रखो, ख्वाब देखो, मगर बंद आंखों से नहीं बल्कि खुली आंखों से ख्वाब देखो, क्योंकि वही ख्वाब हकीकत में बदलते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं, और वो ख्वाब जल्द हकीकत में बदलते हैं जो दिन में देखकर उनकी तबीयत के लिए निकला जाता है। गॉट इट स्टूडेंट्स? सो वासिफ अली वासिफ क्या हूँ कहते हैं कि माजी एक याद है और मुस्तकबिल एक ख्वाब है। माजी एक याद है और मुस्तकबिल एक ख्वाब है, और जो हकीकत है वो हाल है। इसलिए अपने हाल पर गौर करना, तुम्हारा हर ख्वाब हकीकत में बदलेगा। ठीक, तो कासिम अली क्या कहते हैं? कासिम अली कहते हैं कि अपने उस गुनाह का शुक्र अदा करना जिसने तुम्हें रब से तौबा करने पर मजबूर कर दिया। अपने उस गुनाह का शुक्र अदा करना जिसने तुम्हें रब से तौबा करने पर मजबूर कर दिया, और अपने उस माजी का शुक्र अदा करना, अपने उस माजी का शुक्र अदा करना जिसने तुम्हारे हाल को निखार दिया। थैंक यू सो मच। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आर यू एंजॉयिंग योर स्टडीज और नॉट? आज मैं आपको बताऊंगी कि इम्तिहानात के साथ साथ जिंदगी में टॉप कैसे कर सकते हैं। हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं हम इम्तिहानात में कैसे टॉप कर सकते हैं। इम्तिहानात की तैयारी करके, मेहनत करके, हम जानते हैं ना, लेकिन कोई हमें ये बता सकता है कि हम जिंदगी में कैसे टॉप कर सकते हैं? हम में से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं क्लास में, मतलब उनका एक वैल्यू होती है कि ये बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, होते हैं ना ऐसे। लेकिन पाकिस्तान में बहुत से ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उनकी जॉब्स नहीं उनको मिलती। 35% ऐसे होते हैं जो इनको अपनी जॉब्स नहीं मिलती। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी किताबों से बाहर नहीं निकले हुए होते। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि हम क्या करते हैं अपनी क्लासेस में कि जैसे अभी आपकी क्लास में भी कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट ज़रूर होता है, हर क्लास में होता है कि क्लासेस में कोई भी एक्टिविटी हो, कुछ भी हो, वो अपनी चेयर से उठता नहीं है, ज़्यादा होते हैं ना, लेकिन पढ़ता पढ़ाई में तो वो A1 होता है ना ऐसे। लेकिन बच्चों, प्यारे बच्चों, हमने ऐसे नहीं करना। हमने क्या करना है कि हमने अपनी ज़िंदगी में भी टॉप करना सीखना है, कि हम अपनी इम्तिहानात के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में टॉप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले इसके लिए हमें स्किल्स आनी चाहिए। स्किल्स क्या है? स्किल्स हमें एक दूसरे से यूनिक, डिफरेंट ये शो करवाते हैं कि हम दूसरों से अलग हैं। ठीक है, स्किल्स ये होती हैं। स्किल्स हमें दूसरों से डिफरेंट शो करवाती है कि हम दूसरों से अलग हैं, हमें दूसरों से कुछ ना कुछ अलग है। हम स्किल्स पे फोकस भी करते हैं, जिसकी वजह से हम जिंदगी में भी टॉप करना सीख रहे हैं, ना कि हम सिर्फ इम्तिहानात में टॉप करना सीख रहे हैं। ठीक है, स्किल्स हमारी कौन सी होती है? हमारे पास हार्ड स्किल्स होती हैं और सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। ठीक है, हमें जिंदगी में सिर्फ ये नहीं कि हमने सिर्फ पढ़ना है, हमें स्किल्स भी सीखनी। स्किल्स में हमारे पास कंप्यूटर स्किल्स, अक्सर हम में से ऐसे टीचर्स होते हैं जो बहुत, यानी कि उनके पास बहुत नॉलेज होता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, लेकिन उनके पास कंप्यूटर स्किल्स नहीं होते, जिसकी वजह से वो अपनी जॉब को नहीं। हमने अभी जो आप लोगों को परफॉर्मेंस दी है, सबके पास है ना परफॉर्मेंस, इनको देखें, इसमें क्या है? नमाज। हम अपनी
इबादत जिंदगी में क्या कर इबादत करने के लिए आए हैं ना, तो अगर हम इबादत को ही छोड़ देंगे, अल्लाह ताला को याद करना छोड़ देंगे, अपनी इन एक्टिविटीज को भी साथ रखना है, ताकि हम अगर जिंदगी में कामयाब होना है ना, टॉप करना है, तो हम अपनी अल्लाह ताला इस इबादत को भी साथ लेके चलें। अपनी बैलेंस डाइट, अगर आप लोग सेहतमंद नहीं होंगे, क्या आप लोग पढ़ सकोगे? कुछ कर सकोगे जिंदगी में? नहीं। तो हमने क्या करना है कि अपनी डाइट को बैलेंस करना है, ठीक है, प्रॉपर नींद लेनी है। अब एक स्टूडेंट है, आप लोग खुद देखें, एक स्टूडेंट है, उसने सारी रात बहुत पढ़ा है, बहुत मेहनत की है, लेकिन सुबह पेपर में जाके उसको नींद आ रही है, उसको सारा वो ज़हन से स्किप हो रहा है, उसकी मेहनत का कोई फायदा होगा? नहीं। तो क्या करना है कि हमने अपनी स्लीप जो है वो उसको नींद को पूरा करना है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, ठीक है। उसके बाद हम अगर जिंदगी में टॉप, एक और हमारे पास पॉइंट है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के बगैर हम अपनी जिंदगी में टॉप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक स्टूडेंट है, उसके पास बहुत सारे मेडल्स हैं, ठीक है, वो क्या अपने मेडल्स उठा के बाहर जाके दिखाएगा लोगों के, कोई मेरे पास इतने ज्यादा मेडल्स हैं, मैं इंटेलिजेंट हूँ या मैं डिग्री होल्डर हूँ, बताएगा? मेडल से बताएगा? नहीं, वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल से बताएगा, अपने कॉन्फिडेंस से बताएगा, ठीक है। तो अगर किसी में कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो अपनी जिंदगी में टॉप नहीं कर सकता, वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है, वो अपनी सिर्फ किताबों में ही रहेगा। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? गुड क्वेश्चन। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब एक स्टूडेंट है क्लास में, एक स्टूडेंट है वो अपनी चेयर से उठेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हम क्लास में है तो हम कमरा इम्तिहान की ही बात करेंगे, तो अपनी चेयर से उठेगा ही नहीं। अगर उसको कोई बुलाता है, किसी मैम बुलाती है कि आके लेसन सुनाए, वो उठेगा नहीं, बोलेगा नहीं, मतलब मुझे थोड़ी हेजिटेशन फील होती है, तो क्या वो कभी उठ पाएगा? जब तक वो अपना फर्स्ट स्टेप नहीं लेगा। हमें जिंदगी में हमेशा फर्स्ट स्टेप लेना होगा, ठीक है, अगर हम फर्स्ट स्टेप नहीं लेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। अगर वो खुद ही नहीं कोशिश करेगा कि मैं एक दिन जाके देखूं क्या होगा, कुछ भी नहीं। वो क्लास फेलोज है, जैसे वो ब्रेक टाइम होते हैं, जैसे पूरा दूसरी क्लासेस के टाइम होते हैं, वैसे वही है ना क्लास फेलोज, तो बाहर आने से कुछ भी नहीं होता। हमें फर्स्ट स्टेप जरूर लेना चाहिए। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? फर्स्ट स्टेप लेने से, ठीक है, और खुद में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, जिसे हम अपनी जिंदगी में टॉप कर सकते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. May peace, blessings and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. Ameen. I welcome to all of you with Islamic greetings. Assalamu alaikum. Here it's me Zarin, and I am a student of FSC Medical Part 1 at Himalayas Group of Colleges, a project of ELC, English Language Club. And today, by the